हेलो बच्चों। आज हम लोग बीएमसी के जो टेस्ट है उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशंस का ये हम लोग अभी वीडियो सोल्यूशन जो भी है इसका उसको देखेंगे अभी कि कैसे उसको हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक बार जो आप लोग ने टेस्ट दिया है और इस सॉल्यूशन को अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सिंसियरली अटेम्प्ट कीजिए। सिंसियरली का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन पे एक बार ट्राई करें अच्छे से और उसको अच्छे से देखें कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस हो रहा है कि नहीं। जस्ट सॉल्यूशन देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा और जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको ये मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, हम कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट क्या है और जो प्रॉब्लम हो जा रहा है सपोज़ और उसका हो सकता है कि हमारे सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंट मेथड है, तो उससे आपको आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो और भी अच्छा हो जाएगा बिकॉज़ आप एक नया सब्जेक्ट नया मेथड उसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग तो इस बात का ध्यान रखें एंड देन नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो दिस इज़ द मैथ सॉल्यूशन फॉर पार्ट 3 फॉर बेसिकली दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द वीएमसी पेपर। सो पहले सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक ऑप्शन ही कोई करेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ एक फंक्शन है R टू R और fx दिया है 2x+3 जहाँ x 0 टू 1 और ax स्क्वायर प्लस b जहाँ पे x जो है 1 टू 2 बिलोंग कर रहा है इज डिफरेंशिएबल इन 0 टू 2 तो a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेडिशनल तरह का है, इसमें कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके मॉड्यूल में या उसमें वर्कबुक में डिस्कस हो चुका है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसका पॉइंट पे जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b। अब डिफरेंशिएबिलिटी करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x+3 का डिफरेंशिएबल 2 हो जाएगा और इसका एक्स स्क्वायर का 2a हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा उससे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसको सबको इसका इसका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट दिया है, लिमिट निकालना है इसमें। अब देखिए इसका जो लिमिट निकालना है इसमें x इक्वल टू 1 पे अगर करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, राइट। सॉरी x इक्वल टू 0 पे तो इसमें एक ही उपाय दिखता है कि रेशनलाइज कर दिया जाए। तो इसकी किससे रेशनलाइज किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे जो प्लस वाला है उससे रेशनलाइज किया जाए। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर रेशनलाइज किया जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये a वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, राइट। और नीचे तो जो है वो रहेगा हमारे पास एक एक्स क्यूब पहले से था और जो हमारे 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 2 है, राइट। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फिर से एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ये फिर से एक बार रेशनलाइज किया जाएगा अगर तो यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो उसको जब रेशनलाइज करने के बाद उसमें एक्स का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको एक बार और रेशनलाइज कर ले आप लोग ताकि ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल होकर एक्स क्यूब यहाँ से कट जाएगा, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक फंक्शन जो है एफ ऑफ सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसके बारे में बताया गया होगा कि एफ एक्स को हम लोग के एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स को के एक्स ले लेंगे और एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है वो एफ डैश 0 2 दिया हुआ है तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा। सो एफ डैश 0 इज 2, सो के का वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऑप्शन जो दिया है तो ऑप्शन डी जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन होता है तो उससे हम लोगों ने ऑप्शन डी को ऑप्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है हमारे पास मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 1/x। तो इसमें सबसे अच्छा है, इसमें बेसिकली 1 1 ऑन 2 वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं कि 1 1 ऑन 2 इंजेक्टिव सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि इसमें ग्राफ बना लिया जाए। सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएंगे, 1/x का बनाएंगे
उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 + 1/x का, और उससे ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉडुलस ऑफ 1 + 1/x का। उस ग्राफ को बनाने के बाद जो ग्राफ दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना है वो ग्राफ देख देख के लग रहा है। सबसे पहली बात कि जो ग्राफ देख के लग रहा है कि फंक्शन 1, 1 नहीं है, तो नॉट इंजेक्टिव हो गया। बट इसका जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव होगा और 0 से इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन भी जो दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो इसलिए इस फंक्शन का ऑन टू भी हो जाएगा। सो नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का मतलब नॉट 1, 1 एंड सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि tangent to the curve y equal to x square minus 5x plus 7 which is parallel to the line y equal to x plus 7। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, उसके स्लोप को उस लाइन के स्लोप से इक्वेट करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि x1 पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x1 minus 5 is equal to 1, क्योंकि उस लाइन का स्लोप 1 है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि जिसको एब्सिसा बोलते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा उस कर्व को, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को। इसमें हम x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। फाइन। सो हमको वो पॉइंट मिल गया है। सो बेसिकली द पॉइंट इज 3,1। सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 से। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख गया। अब इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे 6,4 सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी है, क्योंकि इस लाइन को 6,4 सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए वही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आया सब बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, मतलब शुरू का जो क्वेश्चन दिख रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब। जैसे अगला क्वेश्चन जाएंगे देखेंगे हम लोग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का है। क्योंकि देखिए इसमें अगर सिग्मा करेंगे, आप लोगों को याद होगा कि सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है 1/n प्लस आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक। फिर इसमें n कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसमें n कॉमन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा 1/1 प्लस r/n। अब तो याद होगा कि r/n को x सब्स्टिट्यूट करते हैं और 1/x को dx कर देंगे हम, राइट। तो ये जो हमारा लिमिट हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया 1/dx 1/1 प्लस एक्स। अब इसको 0 से 1 इंटीग्रेट करना, बिकॉज लिमिट जो है हमारा 0 से 1 टू n है। फाइन। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी डायरेक्ट ग्राफ पे है। मीन फंक्शन जो बोल हम लोग पढ़ते थे फंक्शन चैप्टर में, जहाँ पे ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा। अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ मीन ऑफ, यानी कि मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स, राइट। तो मीन का मतलब यहाँ पे है कि ग्राफ, तीनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उसका जो मिनिमम होगा उसको लेते जाएंगे। तो तीनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट किया गया है। ये जो डॉटेड दिख रहा है ये तीनों, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है एक्स का ग्राफ है, और ये जो वी शेप का दिख रहा है मॉड एक्स का ग्राफ है। तो तीनों में मिनिमम जो है ये आपको बोल्ड लाइन जो दिख रहा है सॉलिड लाइन, उससे किया गया है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप अलग अलग है, और एक्स इक्वल टू 1 पे भी है। तो ये भी इसका 0 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोल सकते हैं, बट ये ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है। एफ थीटा जो दिया हुआ है इसको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा है। इसको बनाने का स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ये होता है कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था कि ये साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको आप लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम कॉस का पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1। नो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, उससे हम लोग का रेंज आ जाएगा इसमें। तो रेंज ऑफ एफ थीटा अगर निकालेंगे आप, तो आपको 3/4 टू 1 आएगा। और सिमिलरली जी थीटा जो दिया है आपको, जो जी थीटा दिया है साइन का पावर 4 थीटा, इसका मतलब साइन लिख रहे हैं हम, एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो दिस विल बिकम साइन रेज़ टू 4 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1। अगेन अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और वहाँ से हम लोग रेंज इसका निकालेंगे। तो इसका रेंज आ गया जी थीटा का। अब एक बार रेंज आ गया तो उसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम एफ थीटा जो है वो हमारा 3/4 है, और मिनिमम ऑफ जी थीटा भी वही है, और मैक्स दोनों का बराबर है। हमारा डी ऑप्शन जो है वही करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं तो अगर इतना लेंथी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब ये है कि हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर देंगे, छोड़ के आगे बढ़ेंगे और जब टाइम बचेगा तब वापस इस पे आएँगे बिकॉज़ ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम खाने वाला है। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है और थोड़ा बहुत भी गलतियाँ हो गई तो उसमें आपको हो सकता है कि ऑप्शन ना आए या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे उसके बाद। तो हो सकता है कि आगे जो आसान क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं कर पाएँगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास लेट I1 हम लोग मान लेंगे यहाँ पे रूट कॉट एक्स का वैल्यू इंटीग्रल दिया हुआ है 1/√2 साइन इनवर्स कुछ-कुछ करके। आपका क्वेश्चन आपके पास पेपर होगा उसको देख लें, बड़ा-सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका तरीका ये है कि I1 को रूट tan x मान लेंगे और I2 को रूट cot x मान लेंगे और यहाँ से I1 प्लस I2 निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए लिया गया कि I1 प्लस I2 करने से ये जो ऊपर में जो है ना वो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको sin x प्लस cos x आ जाएगा रूट sin x माइनस रूट sin x cos x और इसका रूट sin x cos x का एक तरीका होता है उसको लिखने का। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो है उसके ऊपर लिखा जाए। तो sin x माइनस cos x इसलिए लिया गया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sin x cos x प्लस sin x होगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। नाउ एंड यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट sin x माइनस cos x का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ दिस क्योंकि हमको पता है कि sin माइनस cos का जो स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x होता है। उसको यहाँ लिखा गया है। ठीक है? नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल अगर हम लोग sin x माइनस cos x को t डाल देंगे तो दिस बिकम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया साइन इनवर्स वाला जो इंटीग्रेशन होता है। तो दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल। नाउ सिमिलरली वी फाइंड I1 माइनस I2। तो वो करेंगे तो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि नीचे वाला जो का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे। तो उसको sin x प्लस cos x किया। तो इसको अगर t करेंगे तो दिस इज रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 वाला जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। फाइन, sin x प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो ये हमारा आ गया ln ऑफ t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 वाला। तो हमको क्या निकालना था, रूट ऑफ कॉट एक्स निकालना था, यानी कि हमको I2 निकालना था। तो उसके लिए एक ही मेथड है यहाँ पे कि अगर हम 1 को -2 कर दें तो हमारा I1 फिनिश हो जाएगा और I2 हमारे पास रहेगा। तो देखिए बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे इसको जो भी इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उस पर कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एफ डैश एक्स ये आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि एट पाई/2 बोल रहे हैं तो पाई/2 पे निकाला गया है। तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स डी। देखिए यहाँ जो मॉड दिया है ना इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मॉड का बस यहाँ मतलब ये है कि क्योंकि लॉग है यहाँ पे तो यानी कि एक्स जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ln एक्स और साइड में लिख दे एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो बहुत लोग क्या होता है कि मॉड देख के डर जाते हैं कि मॉड है तो क्या करना है, कैसे हटाना है इसको। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मॉड जो है इसलिए लग रहा है कि इसका लॉग का जो डोमेन होता है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करता, पार्ट्स लगा दीजिए आप। और पार्ट्स लगाने का तरीका पता है आपको। तो यहाँ पे पार्ट्स लगाया गया है। तो ln x को फर्स्ट फंक्शन और इसको इंटीग्रेट किया था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ दिस और सिंपल पार्ट्स लगाया गया है यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है और इन्होंने दे रखा है कि दिस इज एफ एक्स बाई 4। तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो एक्स मॉड एक्स आ जाएगा और एच एक्स जाएगा टू ln x मॉड एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है उसको निकाल लिया जाए। एच ऑफ ई रेस टू ई माइनस 2 है और उसके बाद एफ निकालेंगे हम लोग। तो फाइनली आंसर जो है -16 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ ई रेस टू रूट थीटा साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा और इसमें बोल रहे हैं कि एफ डैश पाई/2 निकालिए। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है थीटा है तो साइन एक्स को बाहर कर दें आप। तो साइन एक्स बाहर हो गया। नाउ अप्लाई नाउ डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू इंटू वी वाला फॉर्म लगाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा इंटू दिस प्लस साइन एक्स और इसका तो पता है अपर लिमिट में फंक्शन का वैल्यू इंटू अपर लिमिट में डिफरेंशिएशन तो 2x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस लोअर लिमिट में फंक्शन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना था ना। तो इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि उससे पहले अगर वैल्यू डाल के देखेंगे तो पाई/2 पे 0 हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन का जो टाइम जो है वो बच गया आपका, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत है।
और बाकी में जो भी बचा हुआ एक्सप्रेशन है इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका वैल्यू जो है इतना आ जाएगा π/2 e raised to π/2। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड द मिनिमम ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो एक्स वाली लाइन होती है, तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया गया तो इसका मिनिमम जो ऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू -2 पे है, तो ये हमारा एक्स इक्वल टू -2 पे ये हो गया। और एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे देखिए ए एक्स ई एस लिखा हुआ है, तो यानी कि एक्स और वाई एक्सिस लेना है, तो ये लेना है और ये लेना है। और हमारा ग्राफ ऐसा है, तो यानी कि जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा रीजन को कंसीडर करना है। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है एरिया अंडर कर्व का। तो जस्ट एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करेंगे -2 टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दिख रहा है कि ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था बीच में, इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ कुछ लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप बाकी क्वेश्चन को बिगर प्रेशर लिए हुए कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर टाइम खत्म हो जाता है और आखिरी में आसान क्वेश्चन छूट जाता है, तो बाद में बहुत अफसोस होता है हम लोगों की उस क्वेश्चन को क्यों नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है 2x माइनस बॉक्स ऑफ 3x। तो देखिए यहाँ पे जो 2x लिखा है ना, इसको आप लिख लें 2x को 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x और माइनस x। ये जो लिखा हुआ है 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ 3x और माइनस x। अब फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ आप लोग को याद है किस तरह ग्राफ होता है उसका, लेकिन यहाँ पे 3x है तो उसी हिसाब से करेंगे। 3x है तो यानी कि अगर 3x का वैल्यू 0 to 1 लेंगे तो x का वैल्यू 0 to 1/3 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 3x का वैल्यू 1 to 2 लेंगे तो कितना आएगा 1/3 से 2/3। देन 3x इज बिटवीन 2 to 3, तो क्या है 2/3 से 1 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट 1 तक है तो वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे हम लोग ना। हम लोग को याद है कि ये x होता है, ये x-1 होता है, ये x-2 होता है। दिस ब्रांचेज वी शुड रिमेंबर ग्राफ में। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग। जब पहला ब्रांच लेंगे तो x लिखेंगे, तो x मतलब 3x। सेकंड ब्रांच लेंगे तो x-1 यानी कि 3x-1 यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस इज 3x-2। नाउ इसको ये मॉड ऑफ 2x आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्टली ओपन कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x-1 और मॉड ऑफ 2x-1 मॉड ऑफ 2x-2। अब इसको मॉड जो ओपन करने का तरीका होता है उसको देख लेंगे हम लोग कि मॉड ऑफ 2x-1 कैसे ओपन होगा। तो ये x हाफ से बड़ा होगा अगर तो पॉजिटिव होगा, तो उसको हम लोगों ने 1/3 से हाफ और हाफ से 2/3 ब्रेक किया है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ब्रांच। और यहाँ 2 निकाल लेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x-1। अब 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो इसको 1 माइनस एक्स लिखा गया है। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हालांकि क्वेश्चन का फंडा जो है क्लियर होना चाहिए, आसान सा है, बट कैलकुलेशन बहुत है इसमें। थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं हुआ तो हमारा आंसर कुछ और आ सकता है, जो कि हो सकता है ऑप्शन मैच भी ना करे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर हमारा जो सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है 5/18 आ रहा है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी फंक्शन का है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है बॉक्स ऑफ दिया है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। x² माइनस 2x प्लस 3 का बॉक्स, इसमें एक ही तरीका होता है कि आप इसको ग्राफ बना लें। तो x² माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे आपको। -1 से 2 है तो -1 पे इसका जो हाइट है 6 है वो, ठीक है। एंड 2 पे इसका हाइट देखेंगे अगर आप, तो 2 पे इसका हाइट आएगा 3, तो ये 3 वाली हाइट है। यानी कि ये 3 से 6 जा रहा है और बॉक्स लगाया है तो 3 से 6 सारे इंटीजर्स को लेगा ये। सॉरी यहाँ पे 0 पे इसका वैल्यू जो है, सॉरी 1 पे, 0 पे नहीं, 1 पे इसका वैल्यू मिनिमम आ रहा है तो वो वैल्यू भी इसको लेना पड़ेगा। तो इसका 1 पे इसका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 पे इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा और 5 लेगा, ये फंक्शन जो है। अब इसको जो वैल्यू है इसको हम लोग को निकाल निकाल के एक्स का वैल्यू निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखना है कि इसको ब्रेक करना होगा 5 to 6, देन लोअर जो है 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे करके 5 to 6, तभी तो उसका बॉक्स आएगा। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 2x प्लस 3 बिटवीन 5 to 6, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा इसका, ये यहाँ लिखा हुआ है -1 to 1 माइनस √3। अब इसमें पूरा मेहनत करने की, क्योंकि हर ब्रांच में आपको निकालना पड़ेगा।
-1 to 1 -√3। जब इसको आप 4 to 5 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1 -√3 से 1 -√2। फिर आप करेंगे 3 टू जो भी ब्रांच है उसके बाद 2 to 3 वाला और जो भी है, तो उसको हम लोग 3 to 4 और 2 to 3, तो उसमें ये वैल्यूज़ आएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपको। ये क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा ध्यान ये रखना है कि थोड़ा-सा इसमें कैलकुलेशन में हम लोग, अगर हमारे पास टाइम है तभी करें, नहीं तो इसको थोड़ा-सा हम लोग बाद में देख सकते हैं इसको। क्योंकि अभी देखिए आगे हो सकता है बहुत आसान-आसान क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें ये पाई की तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है या डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। इसको समझने का बहुत सिंपल है कि एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे इस ब्रैकेट में। तो पावर 1/n है तो ये n चला जाएगा तो n⁴ जाएगा इसमें, राइट। सो अभी ये इतना आ गया। अब इसको लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 + r/n का पावर 4 होल रेज़ टू 1/n। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। लॉग लेने का मोटिवेशन ये है कि ये सम में बन जाएगा। डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लिकेशन में तो इसको लिमिट निकालना, तो ये जो पाई लिखा हुआ सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा बन जाएगा ln ऑफ 1 + r/n का पावर 4, राइट। और ये 1/n इधर आ जाएगा। नाउ अब देख के ही लग रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। 1/n को हम लोग क्या करेंगे, dx, राइट। और r/n को एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बेसिकली इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना 0 to 1। नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई पार्ट्स, यहाँ पे पार्ट्स लगा दीजिए आप। सो अप्लाइंग पार्ट्स तो यहाँ पे ये आ जाएगा और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया गया है। यहाँ पे जब आप पार्ट्स लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 4x³ आएगा और ये 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो इसको हम लोग वापस से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमारा ये आ रहा है, तो हमारा LNP जो भी वैल्यू आया है तो उससे हम लोग, इन लोगों क्वेश्चन में दे रखा है कि LNP = ln a + bq + c। जब उसको कंपेयर करेंगे तो ए, बी और सी का वैल्यू हम हमको दिख जाएगा इसमें। ना क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन्वर्स वाले में एक फंक्शन दे देंगे जिसका इन्वर्स निकालना बहुत पॉसिबल नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) दिया है x³ + 2x + 1 और gx इज द इन्वर्स ऑफ इट, देन द एरिया बाउंडेड बाय gx, x एक्सिस, ऑर्डिनेट x = -2 and x = 4। अभी हमको इन्वर्स फंक्शन का देना है, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री अबाउट द लाइन y = x, तो उसमें जो एरिया फाइंड करना है तो वो एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय fx एंड द एब्सिसा y = -2 and y = 4। ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो एरिया हो जाएगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका ग्राफ ये है और y = -2 से -4 के y = -2 से 4 के बीच हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ जो ब्रेक हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग 0 to 1 करेंगे और -1 to 0 करेंगे। तो 0 to 1 में हम देख रहे हैं कि ये 4 - fx हो जाएगा और इधर fx -2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा 7/2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सिंपल ट्रिको का क्वेश्चन है। इसमें जो cos³ लिखा हुआ है ना, cos³ π/12, उसको ब्रेक कर लें हम लोग। सॉरी, ये जो cos³ π/12 है उसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे cos² π/12 एंड cos π/12 में। सिमिलरली हम लोग जो sin³ π/12 लिखा है उसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे sin² π/12 एंड sin π/12। तो इसको ऐसा लिखा गया एंड तो वो जो cos π/12 और cos π/12 दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सिमिलरली हियर तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। नाउ वी कैन अप्लाई 2 cos a into cos b का फॉर्मूला। तो cos of a minus b प्लस cos of a plus b, तो cos of a plus b करेंगे तो 90 आ जाएगा और इस तरफ हमारा है
इधर भी 2 sin A इंटू साइन बी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा सिर्फ फार्मूले में। तो इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी से। तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू पता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बाहर कर देते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 12, तो ये सिंपल आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने दे रखा है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू थीटा 1 एंड थीटा 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब बेसिकली इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर टू थीटा। ना यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको एक सेक है स्क्वायर दिया है, एक कॉट थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर करेंगे और कॉट थीटा को 1/cot थीटा को टैन थीटा लिखेंगे। एंड देन वी फैक्टराइज दिस। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास टैन थीटा का वैल्यू आया दिस 1 एंड √3। तो उससे थीटा 1 इज π/4, थीटा 2 इज π/3। तो मिनिमम वैल्यू जो हो गया इसका π/3 थीटा 1 एंड। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन है, π/3 से π/4 से π/3 आपको इंटीग्रेट करना है। और दिस साइन स्क्वायर टू थीटा यू कैन राइट 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू हाफ, और उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो आपका आंसर जो है सी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसको बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 cos का पावर 4 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली विल गेट ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस स्क्वायर कॉस। तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। यानी कि 2 थीटा का वैल्यू फर्स्ट एंड, क्योंकि हमको 0 से पाई तक ही जाना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 थीटा इज π/3 एंड पाई माइनस π/3। ये आ जाएगा π/6 एंड 2 π/3 का हाफ हो जाएगा π/3। तो सम ऑफ द वैल्यूज पूछा है इन्होंने, तो 30 प्लस 60 हमारा 90 हो जाएगा, जो कि π/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं ना क्वेश्चन आगे में हो सकता है आसान मिल जाए, तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है। डायरेक्ट ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x, इस दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो cos x प्लस cos 3x। तो cos c प्लस cos d लगा के cos 2x कॉमन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब ये तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो π/4 देगा और 3π/4, और जब ये 0 होगा तो ये π/3 देगा, बिकॉज हमको x जो है 0 से पाई में ही देखना है सिर्फ। तो टोटल 3 वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। So these were the discussion of the first section, which were consisting of 20 questions. 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखा हम लोगों ने। अब हमारे पास 5 क्वेश्चंस और हैं जो इंटीजर टाइप है सेक्शन 2 में, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन 2 का, इफ थीटा रिप्रेजेंट्स एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 14 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 6 प्लस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, देन dy बाई dx। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है। तो दोनों कर्व का y इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है। नो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज -2x। उसका निकालेंगे तो -4 आएगा और इसका स्लोप आएगा 4। नाउ द एंगल बिटवीन द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एंगल बिटवीन देयर स्लोप्स, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा इससे 8/15 आ गया। तो 15 टाइन थीटा का वैल्यू पूछा है इन्होंने, इससे हमारा 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, जो साइन इनवर्स साइन 6 है। हम लोग को याद है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है, बट प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू जो उसका रेंज होता है साइन इनवर्स का, वो हम लोग को याद है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो पहला वाला जो आएगा 6 माइनस 2 पाई आएगा, और सेकंड वाला जो आएगा वो 2 पाई माइनस 6 है, राइट। ये हम इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी किया था। तो ये हमारा डायरेक्ट अगर दोनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमारा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट मतलब dy बाई dx पासिंग थ्रू 3/3, 0 इज गिवन बाय दिस। तो बेसिकली ये देखा जाए ध्यान से तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि उसका जो फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो वही फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया है यहाँ पे, तो 1/x आया है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
यहाँ सिंप्लीफाई किया क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, और उसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के अलग अलग कर लेंगे हम लोग और उसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ सी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की 3,0 से पास कर रहा है, तो 3,0 से पास करा दिया हम लोगों ने, तो सी का वैल्यू आ गया हमारा, तो हमारा वाई का वैल्यू इतना आ गया। नाउ पूछ रहे हैं कि 5 कॉमा एल एन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए का वैल्यू क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू आपने कर्व निकाला है 5 कॉमा एल एन ए सब्स्टिट्यूट करें और ए का वैल्यू निकाल लें, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 0.03 1/32, क्योंकि नियरेस्ट तक लिखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वापस सिमिलर क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0,1 इज गिवन बाय दिस। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्टली तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इसमें, ये जो वाई स्क्वायर है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये वाई 1/y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1/y आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन जो है दिख रहा है हमको, क्या करना है यहाँ पे, अगर हम 1/y को t सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा डायरेक्टली ये चीज़ है खत्म हो जाएगा। तो 1/y को t सब्स्टिट्यूट कर ले हम लोग और हमारा ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। नाउ दिस इज सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, राइट। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो हमारा ये आ जाएगा, और उसको हम लोगों ने डायरेक्टली लगा दिया फार्मूले में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, तो यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये जो है हमारा कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन में दिया है 0,1 से पास कर रहा है, तो देन 0,1 से पास बेसिकली वो कांस्टेंट ऑफ निकालने के लिए है, तो सी का वैल्यू आ गया 0। देन जो भी इसमें पूछा जा रहा है ln ऑफ माइनस वाई पाई, तो वो निकाल लेते हैं। तो वाई पाई निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, तो माइनस वाई पाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसमें माइनस साइन लगाएंगे तो, और उसके बाद इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया बॉक्स, तो इसका बॉक्स जो है -5 आ जाएगा। इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन और इस पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन है मैथ्स का, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें ध्यान से देखा जाए साइन x/16 x/2, एंगल को देखिए x/4 x/8 x/16, तो ये हमको मोटिवेट कर रहा है फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा अप्लाई करने के लिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें बस इतना याद रखना है कि एंगल जो है डबल हो जाता है, ठीक है। तो हम एक x/16 और कॉस x/16 को ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसका एंगल डबल करेंगे तो x/8 आ जाएगा। तो इस 2 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से 2 लगाया गया है। नाउ अगेन फार्मूला बन जाएगा, बिकॉज कॉस x/8 है, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर हमारा साइन x/4 आ जाएगा, फिर इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ। तो ऐसा 2 बार और करना पड़ेगा, तो 2 बार और करेंगे तो हमारा 2 बार और 2 डालना पड़ेगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो 1/4 का फैक्टर और आएगा, और 1/4 पहले से है तो 1/16 आ गया। हमारा 1/16 cos x आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का जो वैल्यू है 0 से 2 पाई में π/4 एंड 2 पाई माइनस π/4, तो इसका आंसर 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो पेपर जो है आप लोगों ने देखा, इसका हम लोगों ने सोल्यूशन डिटेल वीडियो सोल्यूशन जिसको बोलते हैं उसको देने की कोशिश की है, और पेपर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के लेंदी क्वेश्चन है जिनको हम लोग को स्किप करना था और बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। इस पेपर में 25 क्वेश्चंस तो हो ही जाना चाहिए, सॉरी 25 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन, यानी कि 75% जो है आपको क्वेश्चन करना ही है, क्योंकि अगर उतना नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा फिर। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।